जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 वालों का जो विज्ञान का मॉडल पेपर है वही बताएंगे और हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे। यह मॉडल पेपर हम वार्षिक परीक्षा 2022 के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। यानी आप लोगों को जिस तरीके से वार्षिक परीक्षा 2022 होगा OMR सीट पे 20 बहुविकल्पी, हम एकदम उसी तरीके से एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से आपका जो पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णांक तो 70 ही है और समय 3 घंटे 15 मिनट है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो जूम हो गया, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। और खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, यानी जो खंड आ है वो बहुविकल्पी है और खंड बा वर्णनात्मक है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी देखिए, एक बात यहाँ पर समझने लायक है, यानी जो का खंड है तो का खंड में हमें सभी प्रश्न करने हैं। यानी का खंड का प्रश्न हमें का खंड में ही करना है, खा खंड में नहीं। तो आप समझ सकते हैं, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए आप देख सकते हैं और आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित नामांकित चित्रों एवं समीकरणों द्वारा कीजिए, क्योंकि साइंस में समीकरण तो बनाना ही पड़ता है। चलिए हम सीधे अपने प्रश्न में आते हैं। क्या कहता है कि खंड आ वस्तुनिष्ठ OMR आधारित, यानी अब ये OMR पे आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हर्ट्ज हर्ट्ज मात्रक है, यानी हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये आवृत्ति का मात्रक है। और आवर्तकाल T तथा आवृत्ति N में संबंध होता है, तो इसका संबंध ये C वाला सही है। इसका संबंध है NT बराबर 1 का। तीसरा प्रश्न है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंडों का वेग समान होगा। यानी अगर मान लीजिए निर्वात मतलब अंतरिक्ष, जहाँ पर हवा या कोई भी माध्यम नहीं होता, हम वहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक 2 पिंडों को या विभिन्न या अन्य या अधिक पिंडों को गिराएंगे तो उसका वेग समान होगा। यही हमें दिया प्रश्न पूछा और हमें इसी का आंसर लिखना है। फिर गुरुत्वीय त्वरण G का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसका कारण यही है। फिर पांचवा वाला प्रश्न है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखीय गति में चलता है। पिंड पर परिणामी बल कार्य कर रहा है। जब नियत एक सरल रेखीय गति में चलता है तब इसका जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। इसका परिणामी बल शून्य होगा। फिर एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या है एसआई पद्धति में? संवेग का मात्रक एसआई पद्धति में है न्यूटन गुणे सेकेंड। क्या है? न्यूटन गुणे सेकेंड। फिर सातवां वाला प्रश्न 1 किलोग्राम की वस्तु 25 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती है, वस्तु का संवेग है। तो वस्तु का संवेग है 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 25 और जब हम 6 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसका जो यही है इसका 25 से 6 से गुणा हो जाएगा इसलिए। फिर आठवां वाला जब एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भारों वाले होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? आप लोग अनुमान लगाइए। जब एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भार वाले होते हैं, यानी इनके भार समान होते हैं, जब भार समान होंगे तब ये क्या कहलाएंगे? तब ये समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक। जब भार समान होते हैं तो समभारिक। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग निम्नलिखित में किसके उपचार में होता है? तो कैंसर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके नाइट्रेट का क्लोराइड सूत्र होगा, तो इसके नाइट्रेट क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। क्या हो जाएगा? MCl2। अब जो धातु का फास्फेट है वो M की जगह पे कुछ भी हो सकता है। और अमोनियम कार्बोनेट का सही अणुसूत्र है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अमोनियम कार्बोनेट का सही अणुसूत्र NH4 कोष्ठक में का होल ट्वाइस फिर CO3।
यानी NH4 का होल ट्वाइस और CO3। पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पदार्थ किस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो ठोस, क्योंकि जो लोहा, तांबा, चांदी ये सब होता है, ये सब ठोस ही होता है। तेरहवां है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व एकदम अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यही एक जंतुओं का संघ है जो पूर्णतः समुद्र में पाया जाता है। फिर 15, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से वह जंतु जो मछली वर्ग में आता है? तो ये जो समुद्री घोड़ा, वैसे नाम से तो हम इसे घोड़ा, समुद्री घोड़ा नाम दे दिए, लेकिन ये मछली वर्ग में आता है ये, क्योंकि ये जल में रहता है। और एक बात ये है कि समुद्री घोड़ा का गुलाबी पसीना निकलता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मेढक का हृदय होता है 3 वेशमी। तो मेढक का हृदय 3 वेशमी होता है। तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का 4 होता है, मनुष्य का भी याद रखिए। जाइलम में प्रायः वाहिकाएँ मिलती हैं आवृत्त बीजी में। जाइलम में किस जगह प्रायः वाहिकाएँ मिलती हैं? तो आवृत्त बीजी में। और अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि जो है संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक जहाँ 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर बनते हैं उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। तो आनुवंशिक सूचना का वाहक DNA होता है। DNA के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है सूचना, गुण अवगुण सब कुछ। सबसे छोटा RNA का अणु होता है, सबसे छोटा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? तो tRNA जो है सबसे छोटा होता है। अब इसके बाद आता है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको स्वयं से हल करना है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? एक प्रश्न ये है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न के भाग का में पहले का पहला। फिर दूसरा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है? तो आप लोग इसे हल कीजिएगा, लगाइएगा। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। यानी आप कुल दूरी जोड़ दीजिए और जितना पूरा समय लगे पूरा समय जोड़ दीजिए, तो इसकी औसत चाल निकल जाएगी। कुल दूरी बटा कुल समय, यानी आप 20 को जोड़िए और 40 को जोड़िए, इतना हो गया। अब फिर देखिए प्रति घंटा, यहाँ पर भी प्रति घंटा, यहाँ पर 2 घंटा। कुल दूरी बटा कुल समय यानी 60/2, और 2 से जब 30 में 2 से 60 में भाग देंगे तो आ जाएगा 30, यानी इसकी औसत चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। फिर इसके बाद 19.6 ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। इस तरंग गति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समझाइए। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब यह तो हमें अथवा करके दिया गया, हम इसे यह भी कर सकते हैं, ये वाला जो है। अब 5वां प्रश्न देखते हैं, भाग खा गया लघु उत्तरी प्रश्न वाला। 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप लोग इसे हल कीजिएगा, लगाइएगा। अगर कहीं पर फंसता है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम इसका हल जरूर करवाएंगे। फिर इसके बाद विलयन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए। विलयन के गुणधर्मों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। इस रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये 2-4 प्रश्न और इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इस चीज़ को भी याद कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब बने। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।